हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन मैं अभी ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरे हाथ में हो गया है ये इतना भयंकर तरीके से ये फोड़ा हुआ है हाथ में। पहले उंगली सूजी और उसके बाद ना पीप भरा हुआ था उंगली में। अब ये फूटा है तो ये इतना डेंजर दिख रहा है, अभी देखते भी नहीं बन रहा है। ये मुझे 8-10 दिन से ये परेशानी हो रही है। पहले उंगली में सूजन थी, फिर उसके बाद वो पीप भरा होगा उंगली में, तो फिर वो पीप सारा इकट्ठा हो गया और फिर अब वो फूट गया है। डॉक्टर को दिखाया था तो दवा गोली जो लिखी है उन्होंने, उससे जो ट्यूब लगा रहे हैं उससे वो फूटा है। तो अब ये फूटा है तो इसका पीप पूरा निकल रहा है और आज ये पूरा ये फूट के पूरा इस तरह से इसकी ये ऐसा निकल गया है। अब मैं इसी को साफ़ कर देती हूँ हिम्मत करके। बहुत दुख रहा है। ये जब इसमें पीप भरा हुआ था तब भी ये इतना दुखता था, रात में इतना ठनकता था। मतलब वो दुखता है ना जब पीप भर जाता है इसमें अंदर, तब ये इतना दुखता था। रात में पूरा इतना ठनक जाता था हाथ कि मुझे रोना आ जाता था, बिल्कुल सहन नहीं होता था। अब ये पीप निकल रहा है, फिर ये पीप पूरा भर गया, फिर उसको मैंने बहुत हिम्मत करके सुई से टोचा थोड़ा सा, क्योंकि पीप निकलना ज़रूरी है। यदि पीप निकलेगा तभी ये सूखेगा। तो फिर मैंने इसे, फूट नहीं रहा था वो टीप तो लगा रही थी मैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगता उसे, क्योंकि यदि डॉक्टर को दिखाओ तो फिर वो तो जो भी डॉक्टर हैं और वो जो ड्रेसिंग करते हैं वो तो फिर एकदम पकड़ के एकदम फोड़ देते हैं, तभी ये जब फूटेगा वो और पीप निकलेगा उसके अंदर का तभी ये सूखेगा। तो डॉक्टर ने तो मैंने उनको तो डॉक्टर से तो बस ट्यूब लिखवा लाई थी मैं, और घर में ही मैंने फिर इसको हिम्मत करके थोड़ा सा सुई से टोचा तो इसका पीप निकलना शुरू हो गया। मतलब मुंह बन गया उसका, फूट गया थोड़ा, तो तब से ये ऐसा धीरे धीरे निकल रहा है। और अब ये आज ये पूरी तरह से इतना निकल गया है, बड़ा डेंजर दिख रहा है। अब ये वाली रिंग फिंगर में ही हुआ है मुझे, सीधे हाथ के, और इससे अब काम भी नहीं बन रहा है कुछ। सारे काम ये और बच्चे ही कर रहे हैं घर के, क्या कर सकते हैं। ये पूरा काम करके जाते हैं सुबह ऑफिस, फिर जो भी बचा है वो फिर बच्चे भी कर लेते हैं। अभी जय ने पोछा लगाया। आज फास्ट है, मंडे है, आज फास्ट है, तो वैसे भी खाना हम दोनों का फास्ट है, तो इन्होंने फरियाली बना दी है, साबूदाने सिंगदाने की खिचड़ी, उसी में हम सबका हो जाएगा। तो आज ज़्यादा काम नहीं है वैसे खाना बनाने का, सुबह का तो हो ही जाता है। बस ये नहा करके पूजा करके और झाड़ू पोछा जया ने कर दिया है, बस इतना ही काम। क्योंकि और काम निकालो तो फिर बहुत काम बढ़ जाता है, इसलिए अभी ये परेशानी है। तो बस खाना बन जाए और साफ़ सफाई हो जाए, पूजा पाठ हो जाए, घर में थोड़ी सी दिया बत्ती हो जाए तो ठीक रहता है, नहीं तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है ऐसे समय में। यदि घर की लेडीज़ों को कुछ हो जाता है ना तो पूरा घर, लेकिन मेरा ऐसा है कि ये संभाल लेते हैं सारा, बच्चे भी मुझे महसूस नहीं होने देते। जब से हुआ है मुझे ये, तब से मुझसे जितना बन रहा है, लेकिन नहाना तो पड़ता ही है, तो नहा लेती हूँ मैं। जैसा भी बन रहा है, सीधे ही हाथ में है तो भी मैं नहा ले रही हूँ। वैसे कल फूट गया था, कल बहुत पीप निकला, कल ही फूटा है ये, तो कल मैंने नहाने का थोड़ा सा वो कर दिया था कि कल नहीं नहाया मैंने, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत फूटने के बाद बहुत पूरा दर्द कर रहा था ये, और इसमें पानी लगेगा तो और जलन करेगा ये।
पानी लगेगा तो। और अब ये ऐसा हो गया है तो ये देखने में ही इतना डेंजर लग रहा है। अब ये सूखेगा तभी ये पूरी तरह से अच्छा होगा। और सूखना ज़रूरी है, मतलब फूटना ज़रूरी है ऐसे। इसमें जितना भी पीप जो पस भरा हुआ है वो निकलना ज़रूरी है। ये निकलेगा तभी ये अच्छा होगा। अब मुझे वैसे भी ठंड के दिनों में सोराइसिस की तो प्रॉब्लम रहती है। ये अभी थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन बहुत था ये हाथ में पूरे मतलब इतना फट जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा क्रीम लगा रही हूँ तो थोड़ा सा अभी राहत है। अभी दोनों हाथ में हो जाते हैं। सर्दियों में हाथ और पैर के तलुओं में ये सोराइसिस की जो प्रॉब्लम है ये बहुत उभरी आती है मुझे। और फिर ऊपर से ये अब ये पता नहीं कैसे क्या हुआ है, किस कारण से हुआ है ये मुझे पता नहीं, पर उंगली में ये फोड़ा उठना समझ में नहीं आ रहा है। बाल तोड़ तो होता नहीं है उंगली में, क्योंकि उंगली में कहाँ से, यहाँ पर कहाँ से बाल आएगा, तो वो भी नहीं है। पता नहीं क्या कारण है। तो ये पहले तो उंगली बहुत सूज गई थी, 2-3 दिन सूजी रही। फिर उसके बाद वो पीप सारा इकट्ठा हो गया, तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये पीप भरा हुआ है इसमें, इसलिए ये उंगली सूज गई है। अब ये पीप निकलना ज़रूरी है। तो उसको फिर अब ट्यूब लगाने के बाद जो ट्यूब लिख के दिया था डॉक्टर ने उससे वो फूटा है। तो अब वही ट्यूब लगाने से सूख भी जाएगा। ये अब फूट गया है तो अब सूखेगा। लेकिन अब ये जो दिख रहा है ना, ये यही बहुत डेंजर और बहुत ही दर्द कर रहा है। ये देखने से भी ऐसा लग रहा है, बिल्कुल देखने में ही डेंजर लग रहा है बिल्कुल इतना। लेकिन मैं करती हूँ हिम्मत करके, क्या कर सकते हैं। यदि हमें कोई परेशानी होती है तो उसकी सहन करने की भी हिम्मत आ ही जाती है, रखना ही पड़ता है, क्या करें। अब मुझे ना ये जो मांस का गोला जैसा हो रहा है तो इसको ना निकालना बहुत जलन कर रहा है। अब मैं इसको जितना निकल सकेगा उतना ही निकालूंगी, साफ़ करूंगी। और अब नहाना है मुझे, क्योंकि आज फास्ट भी है, नहाऊंगी भी, क्योंकि इसको लेके कब तक बैठे रहूंगी। यदि ऐसा ही ये तो सूख जाएगा 1-2 दिन में। गर्म पानी से नहाना है तो थोड़ा सा सहन हो जाएगा। कपड़े तो मशीन में डाल दूंगी और नहाना तो पड़ेगा, क्योंकि कल नहीं नहाया था मैंने। 8 दिन से ये मुझे ऐसी परेशानी हो रही है, इस कारण मैं कुछ वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा कब तक का मैं ये ऐसे करती रहूँगी इसको। तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो बनाती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ मेरी परेशानियाँ। क्योंकि हम खुशी तो सबके साथ बांट लेते हैं, लेकिन ये जो परेशानियाँ हैं ये बांटना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी यदि सोराइसिस के बारे में कोई जानता हो, किसी को यदि पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि मुझे ये 2-3 साल से ये सोराइसिस की जो प्रॉब्लम है ये ठंड में बहुत उभर ही आता है। हाथ और पैर के तलवों में, पैर के तलवे भी बहुत फट जाते हैं मेरे, पूरी मोटी मोटी सी स्किन निकलती है। और हाथ में भी ये ऐसे कट्स पड़ जाते हैं। बस इतने हथेली में ही होता है, बाकी ये यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर बस हथेलियों में ही, उंगलियां ही बहुत ज़्यादा फूट जाती है। और इतना ड्राई हो जाता है, इतना ड्राई हो जाता है कि इसको ना मॉइस्चर, मतलब जो भी क्रीम है वो मॉइस्चराइजर वाली देते हैं डॉक्टर। और फिर इसको मॉइस्चर मतलब नमी बनाए रखना ज़रूरी है इसमें। नहीं तो इतना खुजली भी इतनी मचती है। तब ये जो सोराइसिस की प्रॉब्लम है इसमें खुजली भी बहुत मचती है हाथ में, और पैर के तो बहुत मोटी मोटी सी स्किन निकलती है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, क्योंकि ये 2-3 साल से जो परेशानी है, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया क्या चीज़ है ये। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने यही कहा कि सोराइसिस है। और फिर ये जो पैर और हाथ के जो सोराइसिस होते हैं वो बहुत कहते हैं बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो फिर इतनी जल्दी ठीक नहीं होते। तो अब ये जो ऐसी नेगेटिव जो मतलब बातें जब अपने को कोई बोल देता है तो फिर और लगता है कि ये जाना तो है नहीं, तो इसी के साथ समझौता करके हमें
इसके साथ अब मतलब जब पूरी लाइफ में इसके साथ हमें वो करना है, समझौता करना है मतलब। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, बस ठंड में जब उभर ही आता है तो फिर मैं इसको क्रीम लगा लगा के इसको कंट्रोल करते रहते हैं बस, और काम चलते रहता है। लेकिन ये जो फोड़े की है जो प्रॉब्लम, इससे तो अब कुछ भी काम नहीं बनेगा, और सीधे ही हाथ में है मेरा। बस ब्रश करना जो भी है वो कर लेती हूँ मैं मेरा, और नहाने का, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो रहा। फिर भी चलते फिरते जो भी है छोटा मोटा काम जो मुझे समझ में आता है इस हाथ से मैं कर लेती हूँ। वैसे ये पूरा घर का मतलब काम संभाल लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं, बच्चे भी हमारे दोनों ही बहुत हेल्प करते हैं मुझे। तो मुझे महसूस नहीं होने देते कि मतलब घर का काम पड़ा हुआ है, मैं यदि ऐसा मुझे कुछ हो गया है तो पूरा घर अस्त व्यस्त है, ऐसा कुछ नहीं होता है। काम जो है वो चलते रहता है मेरा घर का, बच्चे संभाल लेते हैं, ये भी संभाल लेते हैं। अब ऑफिस से आने के बाद ये ऐसा नहीं कि मैं थक के आया हूँ तो मैं कुछ काम घर का नहीं करूँगा, तो मैं कैसे करूँ। अभी तो मैं ऑफिस से आया हूँ या मुझे हाथ में चाय चाहिए, अभी तो ऑफिस से आया हूँ तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ जताते नहीं हैं ये घर पे आके, और अब उन्हें भी पता है। तो अब आने के बाद करेंगे वो घर का जो भी खाना बनाना है वो सब बनाएंगे। आज फास्ट है तो रात को ही खाना बनाएंगे। बच्चे तो फरियाली जो बना हुआ है वो खा लेंगे, और फिर कुछ पास्ता या जो भी उन्हें खाना है, ब्रेड लाके जैसे भी है वो अपना समय निकाल लेते हैं। दिन भर तो पूरा हो ही जाता है इसमें। अब देखते हैं ये कब तक सूखता है। तो चलिए अब मैं इसको साफ़ करके अब नहाऊंगी, और समय को हम बातें बहुत हो गई, अब मैं नहाऊंगी, और इसको फिर इसके बाद मैं मलहम लगा के पट्टी बांध दूँगी। पूरा दिन फिर पट्टी बंधी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अब नहाने के बाद। अब आ गई हूँ मैं नहा के। अब मैं लगाऊंगी इसमें मलहम और पट्टी बांध दूंगी। जय बांध देगा पट्टी, क्योंकि मुझसे बंधेगी नहीं अपने आप से। तो मैं क्रीम लगा लेती हूँ इसमें। जया बांध देना मुझे।
फरियाल करूँगी। जो ये फरियाल बना के गए हैं सुबह रखा हुआ है, अब मैं फरियाल करूँगी। निशी को बहुत पसंद है फरियाली। ठीक है। बच्चों तुम क्यों बैठी हैं यहाँ पे? क्या चाहिए यहाँ से? कुछ चाहिए निशी को? यहाँ बिस्किट रखा है ना, ये यहाँ रखा है बिस्किट इसका। अब ये लेके आए बिस्किट और दूध, इसलिए यहाँ बता रही है। तुमने खा लेना बच्चों, लो और लो। रजाई में बैठ के चाय का मजा। अब यहाँ बना रही हूँ मैं ये चटनी, हरी मिर्ची, लहसुन और धनिया पत्ती और टमाटर, एक टमाटर डाला है, उसकी मैं चटनी बना लूँगी क्योंकि थोड़ा सा मुँह भी साफ़ हो जाएगा। फीका फीका सा लग रहा था मुझसे, 1-2 दिन से खाना भी नहीं ठीक से खाते बन रहा है, इस कारण मैंने सोचा कि थोड़ा सा तीखा चटनी बना लूँगी तो खाना भी खाते बन जाएगा। तो बस चटनी बनाऊँगी और खिचड़ी बनाऊँगी क्योंकि और कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं कर रहा है और किसी का खाने का भी मन नहीं है इतना ज़्यादा, तो खिचड़ी बनाऊँगी। मैं और जया मिल के बना ले रहे हैं। जया भी इधर हेल्प करते जा रहा है मेरी, जो मुझसे एक हाथ से बन पा रहा है वो मैं करते जा रही हूँ। और जया भी मतलब खिचड़ी बनाऊँगी तो जया भी जो भी मैं काम उसे बताते जा रही हूँ वो मेरे साथ कर ले रहा है। ये चटनी बना ली मैंने और इसी से मैं क्योंकि हरी मिर्ची, लहसुन और धनिया पत्ती और टमाटर, बस ये और थोड़े से फली के दाने, इतना ही चीज़ डली हुई है इसमें, तो इससे मैं खिचड़ी भी बघार दूँगी। और जया से मैंने कहा कि खिचड़ी धो देना क्योंकि ये दोनों हाथ से धुलेगी तभी खिचड़ी साफ़ होगी। तो खिचड़ी में मैंने 3-4 दालें मिला ली हैं, मूंग की और धुली हुई उड़द की और छिलके वाले मूंग, ऐसे 4 दाल मिला के मैं खिचड़ी बना लूँगी। और उसमें अभी मटर आ रही है तो मटर के दाने भी डाल दूँगी। और जया को खिचड़ी में आलू भी चाहिए, जब भी खिचड़ी बनती है तो उसे आलू और फली के दाने भी डालने को कहता है वो, तो अब जया आलू काट देगा तो वो भी डाल दूँगी मैं। यहाँ पे वही जो मैंने चटनी बनाई है उसी से मैं डाल के
खिचड़ी बघार दूँगी, क्योंकि और हरी मिर्ची अलग से नहीं काटूँगी मैं, इसी से तड़का लगा दूँगी खिचड़ी का, क्योंकि वैसे भी हरी मिर्ची काट के मुझे बघारना है खिचड़ी को। तो ये भी हरी मिर्ची है और इसमें छिले हुए मटर डाल दिए हैं मैंने। अभी मटर आने लगी है, तो वैसे भी खिचड़ी मटर डाल के बनाओ तो अच्छी लगती है। एक हाथ से बन जा रहा है। मैंने पट्टी बांध ली तो थोड़ा सा दर्द कम हो गया है, तो थोड़ा सा काम बन रहा है। जय अभी साथ में है तो वो भी थोड़ी सी हेल्प कर दे रहा है मुझे। खिचड़ी बनानी थी इसलिए मैंने कहा कि मैं ही बना लेती हूँ, और फिर जय से भी मैंने हेल्प उसने भी कर दिया मुझे, जो जो भी मैं उससे बोलते जा रही थी, इसलिए पता नहीं चला। बस ये बन के रेडी हो गई है खिचड़ी। खिचड़ी बन जाएगी अब। और जया आलू काट दे रहा है, क्योंकि काटने वाला काम भी मुझसे बनेगा नहीं। डाल दीजिए। इसको बघार दिया है मैंने। अब इसमें पानी डाल दूँगी और ढक्कन लगा के बस 2-4 सीटी में हो जाएगी। ज़्यादा कुछ ना कुछ बनाने का हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है खिचड़ी का। अच्छी भी लगती है और अच्छी थोड़ी सी तीखी बनाई है मैंने। और धनिया पत्ती डाल दो, तो अभी धनिया पत्ती डाल रही है तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है खिचड़ी का। किसी भी चीज़ का, सब्ज़ी में हो या किसी भी चीज़ में धनिया पत्ती डाल दो तो और अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। सारी चीज़ें डाल के मैं कुकर लगा दूँगी। जया ने चला दिया है। अब पानी डाल के ढक्कन लगा दूँगी। अब ये बन के रेडी है। इस तरह से बनी है ये। अभी भाप निकल रही है। मैंने अभी गर्मा गर्म ही, क्योंकि इसे गर्म ही खाएंगे तभी अच्छी लगेगी। तो अब खाते हैं हम, क्योंकि इनका ज़्यादा मन नहीं है खाने का। इनका भी पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो मैंने कहा कि सभी के लिए आज खिचड़ी बना लेते हैं। तो आ जाइए आप सभी भी। तो ये था मेरा मंडे का ब्लॉग। कैसा लगा आप सभी को? चटनी से और अच्छा टेस्ट बढ़ जाएगा। चटनी तो वैसे मेरी फेवरेट है ही।